हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब सेफ हैं, प्रोटेक्टेड हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड है। आपके जीवन से सारी समस्याओं को ब्लॉक कर दिया गया है। ओके, आपको और आपके लव्ड वंस को एक प्रोटेक्शन शील्ड के अंदर पैक कर दिया गया है। ठीक है, और जो समस्याएं आप तक आ रही हैं, आपको थोड़ा बहुत बॉदर कर पा रही हैं, ठीक है, इसकी वजह है आपकी तरफ से थोड़ी बहुत ढिलाई, और आपको मुझे लगता है स्पिरिचुअली और ज़्यादा अलाइन होने की ज़रूरत है। और मुझसे बहुत सारे लोगों ने ये पूछा कि आप समस्या बता रहे हो बट उसका उपाय भी बताओ, राइट? सो डेफिनेटली मैं जो उपाय आपको बताऊंगी आप करोगे नहीं। इससे पहले मैं ये रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं आप सबको अवेयर कराना चाहती हूँ कि फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर मेरा कोई पेज नहीं है। मैं कभी किसी को पर्सनल रीडिंग्स के लिए अपना व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड नहीं करती हूँ। ओके, एंड जिस किसी को भी मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करनी हो वो मुझे मेरे ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं, विच इज़ divine24hours@gmail.com। ओके, एक यही सिंगल पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन है आपके और मेरे बीच में, राइट? एंड सिर्फ एक यही चैनल है मेरा यूट्यूब पर, डिवाइन 24 आवर्स, और इसके अलावा मेरा कोई पेज कहीं पर नहीं है। ठीक है, अगर आपको ऐसा कोई भी पेज दिखता है, कोई भी व्हाट्सएप नंबर दिखता है, तो ये सब फ्रॉड और फेकस्टर्स लोग हैं। ठीक है, आप इनके स्कैम से बचिए और इस तरह के फ्रॉड से बचिए। ये मेरा दायित्व बनता है आपको इन चीज़ों से अवेयर कराना, तो आई होप आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे, राइट? सो आते हैं आज की रीडिंग पर। आज बहुत सारे डाउनलोड्स आए हैं एंजल्स के। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा वाला डाउनलोड मैं आपको पहले बताऊं और कौन सा वाला बाद में बताऊं, बट पहले जो डाउनलोड आ रहा है, मुझे सबसे पहले जो क्लिक कर रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। द फर्स्ट डाउनलोड दैट आई एम गेटिंग इज, आप अभी लेटली बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आपके जीवन में समस्याएं आ रही हैं, जा रही हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है आपकी लाइफ में, लेकिन आपको अंदर कुछ चीज़ ऐसी है जो बॉदर कर रही है। ठीक है, आपके मन में, अंतर मन में एक अशांति आप फील कर रहे हो। आपके अंतर मन में कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बॉदर कर रही है। किसी तरह का कोई रिलेशनशिप हो सकता है ये, जो आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहा है। ठीक है, आपके मन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल क्रिएट कर रहा है। एंड कुछ ऐसे लोग भी हैं आपके अराउंड, मैं देख रही हूँ। कुछ ऐसे कॉन्स्पिरेटर्स हो सकते हैं, आप कह सकते हो। कुछ ऐसे लोग जो आपसे हेट करते हैं और आपसे वो रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो चाहते हैं कि आप उनको उनकी जो फालतू की जो चीज़ें हैं ना, जो वो आपको पिंच एंड पोक करते हैं, आपको उकसाते हैं और आपसे वो रिएक्शन पाना चाहते हैं, और कुछ ऐसा रिएक्शन पाना चाहते हैं जिससे आपकी छवि खराब हो, और वो आपको आपके फोकस से डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। सो आपको इन बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि इस तरह की चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करना है। आपको पूरी तरह से बस अपने चीज़ों पर फोकस करना है, अपने एम्स पर फोकस करना है, अपने गोल्स पर फोकस करना है। अगर आप होम मेकर हैं, अगर आप होम मैनेजर हैं, ठीक है, हाउस क्वींस हैं, तो भी आप अपने काम में बिजी रहिए, अपने काम पर फोकस करिए। एंड अगर आप वर्किंग हैं तो भी आप अपने वर्क पर फोकस करिए। बट जो लोग आपको पिंच एंड पोक कर रहे हैं, अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको इरिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको उन लोगों को पूरी तरह से दरकिनार कर देना है। ठीक है, आपको उन लोगों को पूरी तरह से इग्नोर करना है। ऐसे लोगों को, ऐसी एनर्जीज को आपको एंटरटेन नहीं करना है। अपनी एनर्जी के साथ ऐसे लोगों की एनर्जी को एक्सचेंज नहीं करना है। एंजल्स आपको ये चीज़ बता रहे हैं। ओके, एंड मुझसे बहुत सारे लोगों ने एक बात पूछी है कि उनको मैं समस्या बता रही हूँ
और जो भी समस्या उनके जीवन में आती है उसका उपाय क्या है, ठीक है। उसके उपाय तो बहुत सारे हो सकते हैं। अब एंजल्स ऐसा बोल रहे हैं, बेसिकली ये सवाल मैंने उनसे भी पूछा, एंजल्स से, एंड एंजल्स का जो रिप्लाई आया है वो कुछ इस तरह से है कि वो ये बोल रहे हैं कि या तो आप सारी समस्याओं को ठीक करने का ठेका खुद उठा लो, राइट, और या तो फिर एंजल्स को पूरी तरह से आप अपनी समस्याओं का टेंडर दे दो, राइट। सो ये आपके ऊपर है कि आप क्या चूज करते हैं। सो अगर आप एंजल्स को पूरी तरह से असाइन करते हो अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए, तो इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ करनी है जो मुझे लगता है बहुत कम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को डेली बेसिस पे नहीं करने वाले हैं, और अगर आप करेंगे तो आप शाबाशी के पात्र होंगे, ठीक है। और मुझे लगता है अगर आपने ये चीज़ फॉलो करी तो आप जीवन में बहुत ही मेजर परिवर्तन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेजर परिवर्तन ऑब्जर्व करेंगे, आपकी लाइफ मैजिकली चेंज हो जाएगी। प्रोटेक्टेड और सेफ तो रहेगी ही, ठीक है, समस्याओं से आप बचे तो रहेंगे ही, लेकिन एक अथाह अटूट विश्वास जो होता है ना, वो आपके अंदर जागृत हो जाएगा और आपका जीवन मैजिकली परिवर्तित होगा। एक जादू जो आप स्वयं देखेंगे और स्वयं क्रिएट करेंगे। करना क्या है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है जो हर कोई आपको बताता है और हम उस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं। ये ऐसी मैजिकल चीज़ है जिसको हम लोग बहुत हल्के में लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको बचपन से सिखाई जाती है और ये ऐसी चीज़ है जो हर रिलीजन, हर धर्म में फॉलो करी गई है, ठीक है। नो मैटर आप किस धर्म से बिलोंग करते हो, हर धर्म में ये चीज़, ये एक्टिविटी करी जाती है। क्या? जाप, ठीक है। जाप करिए। आप किसी भी धर्म के बिलीव करने वाले लोगों को आप देखेंगे जो हायर स्पिरिचुअल गुरुज हैं, ठीक है। आप किसी भी धर्म को ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप देखेंगे कि उनके हाथ में माला ज़रूर होती है, ठीक है। आप देखेंगे कि डेफिनेटली वो लोग माला ज़रूर करते हैं, ठीक है। आप किसी भी धर्म को उठाकर देख लीजिए, आप गुरु नानक जी के हाथ में देखिए माला होगी, उनकी पिक्चर्स में उनके पास माला होती है ना। आप मंदिरों में देखिए, पुजारी के हाथ में हमेशा माला रहती है। क्रिश्चियनिटी में भी माला का प्रावधान है, नाम लिया जाता है ईश्वर का, राइट। एंड इसी तरह से जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं, उनके धर्म में भी माला का प्रावधान है। आप बड़े बड़े पीर औलिया पैगंबरों को देखिए, वो भी माला करते हैं, राइट। उन्होंने भी जाप करे हैं, ठीक है। नो मैटर आप उनको किस नाम से बुलाते हैं, आप ईश्वर को आप डिवाइन एनर्जीज को क्या नाम देते हैं, आप कौन सा नाम उस माला पर जपते हैं, यस, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आपकी एनर्जी उस हायर वाइट एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। क्लियर कनेक्शन स्थापित हो जाएगा। जाप करने से एक मैजिक क्रिएट होगा और इस मैजिक का इम्पैक्ट बहुत हल्के में आप लोग समझते हैं, बहुत हल्के में समझा जाता है। इसको इतना सीरियस नहीं लिया जाता। आपको अगर डेफिनेटली आप इस चीज़ को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो समझ लीजिए कि ईश्वर ने ही आपका मार्गदर्शन किया है और उन्होंने आपके जीवन में मैजिक क्रिएट करना चाहा है, इसी वजह से आपने जाप करना स्टार्ट किया है, राइट। आप कोई सा भी मंत्र चुन सकते हैं, जिस मंत्र की तरफ आप अट्रैक्ट हैं, ठीक है। आप कोई सा भी नाम चुन सकते हैं। आप जिस नाम से अपने ईश्वर को पुकारते हैं, जिस नाम से उनको याद करते हैं, ठीक है। जाप में इतनी शक्ति है। आप जब अपने ईश्वर के रिपीटेटिव नेम्स लेते हैं, ठीक है, आप उनको किसी भी नाम से बुलाते हो, बट आप विद इन उस चीज़ को अपनी एनर्जी में फुल करते जाते हो, वो चीज़ फिल होती जाती है आपके अंदर और एक मैजिक क्रिएट होता जाता है। आप एक मैजिक के लिए तैयार हो रहे होते हैं,
प्लस मैजिक क्रिएशन के साथ साथ आपको एक सुप्रीम प्रोटेक्शन भी मिलना शुरू हो जाती है, आपको, आपके लव्ड वंस को। ठीक है, इस वजह से बोला जा रहा है कि इस चीज़ का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो आप ज़रूर करिए। और कोई उपाय करने के बजाय अगर आपने इस चीज़ को अपनाया, आपके जीवन में परमानेंट परिवर्तन आएगा, ये आप लिख कर ले लीजिए। ठीक है, पॉजिटिव परिवर्तन आएगा, इसको लिख कर ले लीजिए, ये मैजिक है। एंजल्स ये भी कह रहे हैं कि हम लोग छोटे छोटे बच्चों को फ़ोन पकड़ना ज़रूर सिखा देते हैं, फ़ोन चलाना सीख जाते हैं छोटे छोटे बच्चे, राइट? क्या उनको कभी ईश्वर का नाम लेना सिखाया माला के साथ? या कभी उनको जाप करना सिखाया छोटे बच्चों को? नहीं सिखाया ना। और बाद में जब हम परेशानियों से घिरते जाते हैं, द्वेष, इस संसार की सबसे बड़ी समस्या क्या है? द्वेष, जलना, कुढ़ना, एक दूसरे के प्रति नफरत का भाव रखना, ये सबसे बड़ा सबसे बड़ी समस्या है हमारे संसार की। यस, थ्रू आउट द ग्लोब ये प्रॉब्लम फैली हुई है। जेलसी, हेट्रेड, एनवी। यस, तो ये सारी चीज़ें आपका बच्चा फेस ना करे, ये सारी समस्याएं आपके बच्चे फेस ना करें, तो उनको भी सिखाइए, बचपन से ये आदत उनके अंदर डालिए कि वो जाप करें, और आप भी करिए। प्रोटेक्शन शील्ड फॉर्म होती है, आपकी एनर्जी रेज होती है, मिरेकल्स होना शुरू हो जाते हैं, मैनिफेस्टेशंस स्टार्ट हो जाते हैं, जो चीज़ें आपने मैनिफेस्ट करी होती हैं वो होना शुरू हो जाती हैं। जाप करिए, ठीक है? एंजल्स आपको ये क्लियरली बोल रहे हैं, राइट? फाइनली एंजल्स, जो स्पिरिट गाइड्स मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं प्लीज़ प्रोवाइड करिए। ओके, बॉटम स्नेक, या सो ये जो हेटर्स है ना आपकी लाइफ में, ये डेफिनेटली आपको पिंच एंड पोक कर रहे हैं, आपको इरिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आपसे रिएक्शन पाना चाहते हैं, आपको ऐसे लोगों को रिएक्शन नहीं देना है। बिवेयर, या सी, आपको सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है। ओके, या तो हो सकता है आपके सराउंडिंग में आसपास कहीं पर स्नेक्स हो, आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखने के लिए कहा जा रहा है। योर इंट्यूशंस एंड हीलिंग पावर्स विल गाइड यू टू अ बेटर पाथ, जस्ट बी केयरफुल। सो आपकी जो इंट्यूशंस है ना, और जो आपको हीलिंग्स प्रोवाइड करी जा रही हैं, ठीक है, उनसे आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा, उनसे आप सही मार्ग चुन पाएंगे, अपने लिए क्या बेस्ट है वो करेंगे आप। ठीक है, आपको बहुत सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है। बी केयरफुल, बी वेयर, ठीक है, या बी केयरफुल हु यू ट्रस्ट एट दिस टाइम, राइट? या आपको बोला जा रहा है कि हर किसी को आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, यू नेवर नो कौन किस तरह की भावना आपके प्रति रख रहा है, आपके लिए किस तरह की सोच है, किस व्यक्ति की किस प्रकार की भावना है आपके लिए। आप उस चीज़ पर बहुत ज़्यादा केयरफुल रहिए। आपको नहीं पता, आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। मार्च मंथ यहाँ पे आ रहा है, 3 मार्च हो सकता है किसी का बर्थडे हो, 28 मार्च किसी का बर्थडे हो सकता है, 2 अगस्त किसी का बर्थडे हो सकता है, 3 अगस्त किसी का बर्थडे हो सकता है, 1 मार्च, राइट? या बर्थ, यूनिवर्सल एनर्जी brings you opportunity and possibility, या सो आपकी लाइफ में कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, न्यू पॉसिबिलिटीज़ आ रही है। मुझे कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है आप वुड बी पेरेंट्स हो सकते हैं, हो सकता है आप बहुत जल्दी मदर या फादर बनने वाले हैं। सो हो सकता है आपकी लाइफ में कोई न्यू मेंबर आने वाला है फैमिली में। ओके, so I'm seeing a birth over here, right? तो कुछ न्यू पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं आपकी लाइफ में, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ नई शुरुआत होने वाली है। ठीक है, कुछ ऐसी नई बिगनिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में। नंबर 4 यहाँ पे दिख रहा है मुझे, तो 4 अप्रैल हो सकता है किसी का बर्थडे हो, या 4 अप्रैल हो सकता है किसी का बर्थडे हो, 28 अप्रैल किसी का बर्थडे हो सकता है,
3rd of April या 4th March, 8th of March किसी का बर्थडे है, 8th of April किसी का बर्थडे है, या 28th August, right? Dragonfly, have confidence during this time of great joy, renewal and connection to spirit. Yeah, right. तो आप हायर स्पिरिट से कनेक्शन स्थापित करने वाले हैं, ठीक है। कुछ मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में होने वाले हैं, पॉजिटिव मेजर चेंजेस, ठीक है। कुछ नयापन आप एक्सपीरियंस करेंगे, आप जॉय एक्सपीरियंस करेंगे आप अपनी लाइफ में, ठीक है। और आपका कनेक्शन स्पिरिट्स के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, एंजल्स के साथ, ईश्वर के साथ आपका कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है। अगर आपको ड्रैगन फ्लाइज कहीं पर दिख रहे हैं, ठीक है, हो सकता है आपको कहीं ड्रैगन फ्लाइज दिख रहे हो। मुझे लगता है ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक किया, ठीक है। ग्रीन सिंबलाइजेस हार्ट चक्रा, तो पॉसिबल है आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक किया गया था, जिसको एंजल्स ने ओपन कर दिया है, अनब्लॉक कर दिया है, ठीक है। हो सकता है अभी लेटली जल्दी में आपको लैक ऑफ लव फील हो रहा हो सकता है आपको फील होता हो कि कोई आपसे प्यार नहीं करता, या फिर आपको जो लोग आपसे प्यार करते हैं उन पर डाउट हो रहा है, ठीक है, कि शायद आपसे कोई प्यार नहीं करता। सो लेट्स सी, बट ऐसा नहीं है, आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक किया गया था, ओके, जिसकी वजह से आपको ऐसा फील हो रहा था, जो कि डेफिनेटली अब अनब्लॉक कर दिया गया है, ठीक है। या राधा, माँ राधा की एनर्जी है यहाँ पे, सी, आपको ब्लेस करने के लिए माँ राधा है यहाँ। सो माँ राधा आपसे कह रही हैं, रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ। किसी बात से अंदर से मन आपका दुखी है, या फिर किसी ऐसी बात से आप अंदर से लॉस्ट है, ऐसा फील होता है आपको कि आप कहीं खोए हैं, और आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, राइट। सो आप अपने उस लॉस्ट पार्ट को रीडिस्कवर करिए, ठीक है। एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। तो आपको बताया जा रहा है कि आप जिस भी चीज़ की वजह से उदास है, अगर ऐसा कोई रिलेशनशिप है जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा उदासीनता फील हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि उस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो हार्मनी एंड हीलिंग, ठीक है। आपकी रिलेशनशिप हील होगी, मैं यहाँ से हीलिंग्स सेंड कर रही हूँ, आपकी रिलेशनशिप डेफिनेटली हील होगी, ठीक है। आपका माइंड पूरी तरह से हील होगा, एंड माँ राधा आपके लिए हीलिंग्स भेज रही हैं। आपका मन शांत और रिलैक्स फील करेगा, आपके मन में एक आपके आत्मा को एक हीलिंग मिलेगी, क्योंकि इतने ज़्यादा साइकिक अटैक्स आपने झेले हैं, इतने ज़्यादा साइकिक अटैक्स झेले हैं जो बेसिकली कोई नॉर्मल इंसान नहीं झेल सकता, ओके। और जिन लोगों ने आपकी तरफ इस तरह के साइकिक अटैक्स ट्राई किए, आपकी तरफ इस तरह के साइकिक अटैक्स भेजे, अगर ये साइकिक अटैक्स इनके ऊपर करे जाते, किसी ने करे होते, ठीक है, तो ये आज जीवित भी नहीं होते, ठीक है। बट आपके ऊपर विशेष कृपा है ईश्वर की, आप चोजन है, ईश्वर द्वारा चुने गए बच्चे हैं, ठीक है, जिनका पवित्र मन है, जिनके मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं है, राइट। सो इसी वजह से आपके लिए हीलिंग और हार्मनी आ रही है, इसीलिए आपको ईश्वर बार बार डूबने नहीं देते हैं, बचा लेते हैं, ठीक है। आपको पूरी तरह से डुबाने की कोशिश करी जाती है, बट ईश्वर आपको डूबने नहीं देते हैं, वो आपको बचाते रहते हैं हमेशा, ठीक है। उनकी नज़र हमेशा आप पर रहती है। केयर एंड कंपैशन, चूज टू बी लव, डू व्हाट इज राइट फॉर एवरीवन इन्वॉल्व्ड, ऑफर अ हेल्पिंग हैंड। या केयर एंड कंपैशन, तो आप बहुत केयरिंग हैं, बहुत कंपैशनेट हैं, राइट। चूज टू बी लव, तो आप अपने आप में एक प्रेम बनिए, ठीक है। लैक ऑफ लव फील मत करिए, क्योंकि आप स्वयं साक्षात प्रेम है। हो सकता है आपकी राशि मिथुन राशि हो, जेमिनाई, ओके। जेमिनाई, जो जेमिनाइज होते हैं
जो मिथुन राशि वाले होते हैं वो सर से पैर तक पूरे प्रेम से ही बने होते हैं, ठीक है। उनको सिर्फ प्रेम चाहिए, आप उनको खाना मत दीजिए, पानी मत दीजिए, बट उनको सिर्फ प्रेम चाहिए, प्रेम से वो जीवित रह लेते हैं। ओके, सो जेमिनाइज जो होते हैं ना, दे आर मेड ऑफ लव, वो प्रेम से ही बने होते हैं। इट डजेंट मैटर आपके लग्न में मिथुन है, या आपकी सन साइन मिथुन है, या आपका मून साइन मिथुन है, या फिर आपका कोई लेटर है, फर्स्ट इनिशियल है जो आपके नेम का, वो उससे आपका मिथुन राशि बनता है। तो किसी भी तरह से अगर आपका मिथुन राशि आ रही है, सो यू आर ऑल मेड अप ऑफ लव, आप सिर्फ प्रेम से ही बने होते हैं। सर से पैर तक आप पूरे प्रेम होते हैं, प्यार, ठीक है। आपको प्यार ही चाहिए जीवन में, और प्यार आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, राइट। तो आपको यहाँ पे मेरे कलेक्टिव्स को जिनके साथ ये मैसेज रेजोनेट होता है, फ्रेंड्स, अगर ये मैसेज आपसे रेजोनेट नहीं होता है, प्लीज़ इस रीडिंग को फोर्स मत करिएगा, प्लीज़ इग्नोर द रीडिंग, ओके। बट अगर आपसे रेजोनेट होता है तो आपको पता है कि ये आपके लिए है, राइट। तो आपको बोला जा रहा है चूज टू बी लव। अगर आपको लैक ऑफ लव फील होता है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लेटली आपको कोई प्यार नहीं करता, पता नहीं आपसे कोई सच्चा प्यार करता भी है या नहीं, राइट, आपके पीठ पीछे कोई आपके लिए वफादार है या नहीं, ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि कोई वफादार है कि नहीं। आप साक्षात प्रेम है, आप अपने आप में पूर्ण है, आपको किसी और पर आश्रित होने की ज़रूरत क्या है। कोई और आपको आकर प्रेम दे, क्यों, आप स्वयं से प्रेम करिए, अपने आप को अच्छा फील कराइए, अपने आप को बुकेज गिफ्ट करिए, अपने आप को गिफ्ट्स दीजिए, कंप्लीट फील करिए। मैंने आपको सिखाया जाप करिए, ठीक है। जब आप जाप करेंगे, जब भी आपको ऐसा फील हो कि लैक ऑफ लव है, डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं मन में, तो आप अपने जाप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप माला लेकर के जाप कर सकते हैं। क्लीन हो जाइए, हाथ मुंह पैर धोकर बैठ जाइए एक जगह पर, एक स्थान अपना निर्धारित कर लीजिए, वहां पर बैठकर आप जाप करिए। छोटे से छोटा जो नाम है ईश्वर का आप ले सकते हो, ठीक है, कोई सा भी सच्चे मन से करना, राइट। और ये नहीं कि 2-4 दिन किया और फिर बंद कर दिया, नो। दुनिया यहाँ से वहां हो जाए, इधर से उधर हो जाए, भूचाल आ जाए, आपका जाप बंद नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। आपकी कमिटमेंट को देखा जाएगा, आपके कमिटमेंट को ईश्वर नोटिस करेंगे। आप बेल्स सुनिए, ठीक है, आपके कमिटमेंट को पूरी तरह से नोटिस किया जाएगा। और जब आपका कमिटमेंट पूरी तरह से सही बैठेगा, आपका कमिटमेंट देखा जाएगा कि यस, आपने फुल कमिटमेंट दिया है उस चीज में, कनेक्शन को स्थापित करने में ईश्वर के साथ, तो आप अपने जीवन में डेफिनेटली बहुत सारे मिरेकल्स होते हुए देखेंगे, बहुत कुछ मैनिफेस्ट होते हुए देखेंगे, ठीक है। और फिर आपके जीवन में ये अप्स एंड डाउन्स आना बंद हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात, जिन चीज़ों से लोग परेशान हैं, ठीक है, जो हेट्रेड से लोग परेशान हैं, समस्याओं से लोग परेशान हैं, वो इसीलिए है क्योंकि आपने ये रिमोट ईश्वर के हाथ में नहीं दिया। ईश्वर के हाथ में ये रिमोट दीजिए, या आप किसी भी टाइम उनका नाम ले सकते हो, चाहे आप सुबह लो, आपके पास सुबह टाइम नहीं है तो आप शाम को सोने से पहले आप उनका नाम लेकर सो सकते हो, जाप करके सो सकते हो, ठीक है। आप बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये चीज आप कर सकते हो, पॉसिबल है कि डेली किया जा सके, राइट। एक्सपीरियंसिंग ग्रेस, शेयर योर गिफ्ट विद ग्रेस, वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू, या सो आप बहुत ग्रेसफुल हैं, ठीक है। आपके अंदर कुछ ऐसी ग्रेसफुल चीजें हैं, कुछ ऐसे गिफ्ट हैं, कोई ऐसे गॉड गिफ्ट टैलेंट्स हैं जो बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर सकती हैं, ठीक है। एंड लव इज ऑल्सो कमिंग टू यू, आपकी तरफ बहुत सारा प्रेम आ रहा है, ठीक है। आप साक्षात सर से पांव तक प्रेम से ही बने हैं, ओके। इसीलिए आपके जीवन में अपार प्रेम आ रहा है, ठीक है। आपको ट्रू लव मिल रहा है, एंड
और मुझे ऐसा लगता है आपके लिए किसी के मन में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, बहुत ही प्योर फीलिंग्स है। ओके, या कैन यू सी दिस रोज ओवर हियर? या किसी के मन में बहुत सारी फीलिंग्स है आपके लिए, कोई बहुत ज़्यादा आपको लेकर के ना इमोशनल है, बहुत ज़्यादा प्यार है उनको आपके लिए। सो यस, ये कुछ मैसेज आया है, यहाँ पे गाइडेंस आई है आपके लिए। लेट्स सी एंजल्स आज क्या मैसेज देते हैं, कौन से ऐसे रैंडम मैसेजेस है जो डिवाइन आपको देना चाहते हैं। डियर एंजल्स, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं? डियर एंजल्स, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस आप देना चाहते हैं? प्लीज़ प्रोवाइड मैसेजेस प्रोवाइड करिए। ओके, या सो बॉटम की एनर्जी आई है, द मून। या हो सकता है आपको कुछ भ्रम हो रहा है, ठीक है, किसी तरह का कोई भ्रम हो रहा है कि आपके साथ कोई छल कपट कर रहा है, कुछ इल्यूजन्स क्रिएट हो रहे हैं आपके माइंड में, ठीक है। तो आपको एंजल्स बता रहे हैं ये सब फितूर है, ये फालतू की चीज़ें हैं। हो सकता है ये किसी स्पेल वर्क की वजह से आपको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से आप डिससेटिस्फाइड हैं, आप परेशान हैं। तो आपको बोला जा रहा है बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए और या आप चिंता मत करिए बिल्कुल भी। या राइट, या सो ये आपके मन में बेवजह इल्यूजन क्रिएट करा जा रहा है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि कोई या आपको ऐसा लगता है कोई आपके पीठ पीछे आपसे छल कपट करता है, कुछ माइंड गेम्स खेलता है, ठीक है। तो ये माइंड गेम्स जो खेले गए हैं ना, ये यही है कि आपकी लाइफ में इल्यूजन्स क्रिएट करे गए हैं, आपको टेंशन दी गई है ताकि आप डिससेटिस्फाइड रहिए, ठीक है। आपको ईश्वर क्या दे रहे हैं, आपका फोकस उस पर ना रहे, ठीक है। आप दुखी बने रहें, आपका फोकस भटकाने की कोशिश करी जा रही है, राइट, जिसकी वजह से आपको अपना हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड फील हो रहा था। बट आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं, ठीक है, न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, बहुत मेजर सक्सेस आ रही है आपकी तरफ, कोई ऐसा मेजर कॉन्ट्रैक्ट जिस पर आपको फोकस करना है, ठीक है। न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में, जिसको देख करके आपके जो हेटर्स और एनिमीज है ना, वो चिढ़े कुढ़े और मरे जा रहे हैं। दैट्स वाई दे आर डूइंग दिस, ओके, दैट इज वाई द मैजिशियन। ये कार्ड मुझे बता रहा है कि डेफिनेटली कुछ स्पेल वर्क किया गया है, कुछ ऐसी गलत चीज़ें, ये काला जादू, सड़ा जादू किया जाता है, ओके, आपके अगेंस्ट इल्यूजन स्पेल्स आपको ताकि आपके मन में एक अशांति क्रिएट करी जाए, जिसकी वजह से आपको ऐसा फील हो रहा है लेटली, ठीक है। सब कुछ है, सारी खुशियां हैं, यू आर हैप्पी इन योर लाइफ, लेकिन ये लोग इस तरह की चीज़ें करके आपको डिसकंटेंट करना चाहते हैं, डिससेटिस्फाई करना चाहते हैं, ताकि आप अपनी लाइफ को एंजॉय ना कर पाए। या कॉन्स्पिरेटर्स, ये पास्ट की एनर्जी दिखा रहा है मुझे, और इनकी ये चीज़ फेल हुई है, आप इस चीज़ से बाहर आ चुके हैं, ठीक है। ये जो भी कॉन्स्पिरेसी करी गई है ना, जो भी चीज़ें आपके अगेंस्ट करी गई हैं, आप इन चीज़ों से बाहर आ चुके हैं, राइट। ये आपके कॉन्स्पिरेटर्स हैं, हेटर्स हैं, इनकी शक्ल देखिए, चालबाजों की, दुष्टों की, ठीक है। इसीलिए मैं आप सबको बोल रही हूँ कि आपको जाप करना चाहिए, ताकि इस टाइप के लोगों की ईवल चीज़ें आपके ऊपर, आप टोटली अनअफेक्टेड रहिए इस टाइप की चीज़ों से फिर, ठीक है। जब आप अपने सुख दुख का रिमोट ईश्वर के हाथ में सौंपेंगे, ठीक है, यानी कि जाप करेंगे, तो ईश्वर आपकी लाइफ को कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। यस, और आप जिम्मेदारी उठाइए, आप पहली जिम्मेदारी उठाएंगे। जब आप एक कदम उठाएंगे तो ईश्वर आपके लिए 100 कदम चलेंगे, ठीक है। आपको फर्स्ट स्टेप लेना है, यही मैं बोल रही हूँ, ताकि आप अनअफेक्टेड रहिए इस तरह की चीज़ों से, ओके, अनअफेक्टेड रहिए। या मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स आर कमिंग योर वे, मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स, कुछ बड़े कोलैबोरेशंस आ रहे हैं आपकी तरफ, कुछ ऐसा सक्सेस, मैंने बताया ना आपको, आपकी तरफ बहुत बड़ी अचीवमेंट्स आ रही हैं, और ये देखकर आपके हेटर्स को मौत आ रही है, मर रहे हैं आपके हेटर्स,
दैट इज वाई दे आर डूइंग सच थिंग्स, इविल लोग, ठीक है। ये कॉन्स्पिरेसी इसीलिए रच रहे हैं क्योंकि ये आपका और कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। सो दे आर ट्राइंग टू मेक यू अपसेट फॉर नो रीजन। ये लोग आपको उदास करना चाहते हैं बिना किसी वजह के, बिना किसी जस्टिफाइड रीजन के, ओके या। बट आपको ईश्वर ने हैप्पी लाइफ का आशीर्वाद दिया है, ठीक है। आपकी लाइफ हैप्पी है, आपकी मैरिड लाइफ प्रोटेक्टेड है, सेफ है, राइट। और आपकी तरफ कोई न्यू बिगनिंग्स हो रही है। मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है किसी की जल्दी शादी होने वाली है, ठीक है। कोई जल्दी ही शादी के बंधन में बंधने वाला है। somebody is getting married। और अगर आपकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है तो आपकी लाइफ हैप्पी होने वाली है, ठीक है। सारी प्रॉब्लम्स साइड कर दी गई हैं। आपकी मैरिड लाइफ में किसी भी तरह की कोई चीज़ कि कोई इवल चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे या ईश्वर की लाठी, ठीक है, ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। तो ये जो दुष्ट लोग हैं ना, ये जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो इस तरह की इवल चीज़ें करते हैं, नालायक लोग, यस, तो इन लोगों पर डेफिनेटली ईश्वर की लाठी चली है, ठीक है। और अगर अभी तक नहीं चली है लाठी तो चलेगी, ओके। तो ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, राइट। जब पड़ती है तो बस पड़ती है, इनके सर पर ही पड़ने वाली है। ये जो हिडन चीज़ें ये छिपकर आपके पीठ पीछे करते हैं ना, ये ऐसे घटिया लोग हैं जो आपसे नज़रें चुराते हैं, आपसे नज़रें चुरा कर आपके पीठ पीछे इस तरह की चालबाजियाँ, कॉन्स्पिरेसीज करते हैं। और ये आपसे रिएक्शन पाना चाहते हैं, ठीक है, आपसे एनर्जी एक्सचेंज करना चाहते हैं। आपको ऐसे लोगों से एनर्जी एक्सचेंज नहीं करना है। आपको इनकी जो BS है, ठीक है, आपको उसको नहीं लेना है, राइट। गिव इट बैक टू देम, इग्नोर, राइट। आपको ऐसे लोगों को इग्नोर करना है। यहाँ पे जो सन साइंस में या यहाँ पे जो राशियाँ आ रही हैं, मैं एक बार आपको बता देती हूँ कौन कौन सी राशियाँ हैं। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कर्क राशि, या कर्क राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है यहाँ पे। या मेष राशि, सिंह राशि एंड धनु राशि। मीन राशि भी है यहाँ पे, मीन राशि भी है यहाँ पे। या सो ये राशियाँ आ रही हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हो सकता है ये राशियाँ कहीं ना कहीं आपको कुछ इंडिकेट कर रही हूँ। और ये जो स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी है, ये आपके हेटर्स और एनिमीज़ की है, ठीक है। तो हो सकता है आपके हेटर्स और एनिमीज़ की इनमें से राशि हो, ठीक है, कोई सी भी राशि उनकी हो सकती है, राइट। यानी कि मिथुन, तुला, कुंभ, इनमें से कोई राशि हो सकती है। कर्क, वृश्चिक, मीन, इनमें से कोई राशि आपके हेटर्स और एनिमीज़ की हो सकती है, ओके। देखते हैं एंजल्स क्या डाउनलोड दे रहे हैं आपको आज। एंजल्स के डाउनलोड्स लेते हैं, क्या डाउनलोड्स हैं, ओके। टॉक्सिक पीपल आर रिमूव फ्रॉम योर लाइफ। या आपकी लाइफ से टॉक्सिक लोगों को, जहरीले लोगों को, जो स्नेक्स हैं, ठीक है, जो सांप हैं आपकी लाइफ में छिपे हुए, ठीक है, या आपके जो हिडन हेटर्स हैं, जो सांप हैं आपकी लाइफ में, उनको रिमूव कर दिया गया है, निकाल फेंका गया है, ठीक है। बिकॉज ये लोग डिजर्व नहीं करते हैं आपके आसपास रहना, ठीक है। इन लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है, बहुत ज़्यादा परेशान, बिना वजह परेशान किया है। आपकी कोई गलती नहीं है, उसके बावजूद अपनी हेट्रेड के चलते, अपनी नफ़रत के चलते, अपनी जलन के चलते आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है इन लोगों ने। इसीलिए ईश्वर ने इन लोगों को निकाल फेंका है आपकी लाइफ से।
योर बिग मिशन, या योर बिग मिशन इन दिस वर्ल्ड, योर हेटर्स वांट टू बी यू। ओके, तो आपका इस दुनिया में, इस संसार में बहुत बड़ा मिशन है, ठीक है। आप इस संसार में बहुत बड़े मिशन के लिए आए हैं, आपका मकसद बहुत बड़ा है, ठीक है। आपको ईश्वर ने किसी मकसद से इस दुनिया में भेजा है, बट आपके जो हेटर्स हैं ना, वो आपके जैसे बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपके जैसे बन जाए, बट वो आपके पैरों की जूती भी नहीं बन सकते। ओके, सबसे पहले तो उनको अपने आप पर काम करना होगा। हेटर्स या जलने वाले, पहले उनको अपने दिमाग से ये जो नफरत का भाव है ना, द्वेष का भाव है, इसको साफ करना होगा। जब तक ये चीज़ नहीं निकलेगी उनके माइंड से, वो आपके जैसे बिल्कुल भी नहीं बन सकते। दे आर फेसिंग वॉट दे डिड टू यू। आपके कॉन्स्पिरेटर्स ने जो आपके साथ किया, हेटर्स और एनिमीज ने आपके साथ जो किया, ठीक है, उन्होंने आपको भ्रम की स्थिति में डालने की कोशिश की, तो अब वो खुद भ्रम की स्थिति में है, ठीक है। उनके जीवन में तहस नहस मचा हुआ है, उनके जीवन में डिस्ट्रक्शन मचा हुआ है, या समवन इज गोइंग टू मेंटल जेल। तो उन्होंने आपके जीवन में भ्रम उत्पन्न करने की कोशिश की थी, यस, मेंटल जेल क्रिएट करने की कोशिश की थी, आपको स्टक रखने की कोशिश की थी, ठीक है, आपको ट्रैप करने की कोशिश की थी कि आप बिना वजह जीवन में उदास बने रहें। फालतू में आपको उदास करने की कोशिश करी थी उन्होंने, ठीक है। बट आपके हेटर्स अब खुद उदास हैं। इफ यू आर सीइंग आउल, वेल्थ इज कमिंग टू यू। तो अगर आपको कहीं पर आउल दिख रहा है, उल्लू दिख रहा है आपको कहीं, आउल पिक्चर्स में दिख रहा है, क्योंकि लक्ष्मी माता का वाहन होता है आउल, ठीक है। अगर आपको ये कहीं पर भी ऐसी पिक्चर दिख रही है, तो मतलब आपकी तरफ धन आ रहा है बड़ी मात्रा में, ठीक है। इंडिकेट करता है ये बड़े सम ऑफ मनी को, या लेट्स सी, ओके, पीस ऑफ माइंड इज कमिंग टू यू, या सी, आप जो डिसअपॉइंटेड थे ना, आप उदास थे जिस बात से, आपके जीवन में जो भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश करी गई ना, वो सब अब ओवर हो रहा है। पीस ऑफ माइंड इज कमिंग टू यू। आपका माइंड अब एट पीस हो जाएगा, ओके। जो भी हीलिंग सेंड करी गई है वो वर्क करेगी माँ राधा की ओर से, ठीक है। आपके डाउट्स पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। मिरेकल्स आर कमिंग इनटू योर लाइफ। तो आपकी लाइफ में मिरेकल्स हो रहे हैं, चमत्कार हो रहे हैं। रेडी हो जाइए चमत्कार देखने के लिए, लेकिन आपको जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो ज़रूर करनी है, ठीक है। फेक फैमिली मेम्बर्स, नकली फैमिली मेम्बर्स हैं, झूठे, ठीक है। आपके सामने तो प्यार दिखाते हैं, सामने बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी ही बुराइयां करते हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, गलत चीज़ें करते हैं, ठीक है। आपकी खुशियों से जलते हैं ऐसे फेक फैमिली मेम्बर्स, ओके। आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है ऐसे लोगों पर। समवन अराउंड मी हेट्स यू। सो कोई आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन उस इंसान के आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको पसंद नहीं करता, ठीक है। तो ये मैसेज उस पर्टिकुलर इंसान की तरफ से है जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बट वो कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे नफरत करता है, राइट। लेट्स सी, ओके, दिस वन, मैजिक टच, राइट। तो हो सकता है आप रेकी हीलर है, हो सकता है आप का जो टच है बहुत मैजिकल है, आप लोगों को हील कर सकते हैं, आपके पास हीलिंग इफेक्ट है, ठीक है। आपका टच इतना हीलिंग है कि लोग बहुत ज़्यादा पीस महसूस करते हैं, लोगों को बहुत रिलैक्स एंड काम फील होता है आपके टच से। देयर स्पेल्स बैकफायर्ड टू देम, व्हाट डिड आई से, उनके जो भी नाटक और नौटंकी जो भी उन्होंने आपकी तरफ भेजी थी, ठीक है, ये जो भी गंदा सड़ा जादू व्हाटएवर जो भी आप बोलते हो इसको, ठीक है, ये सब कुछ जो उनके गंदे ईवल इंटेंशंस थे, ठीक है, इसको
ब्लैक मैजिक बोलना, मैजिक मतलब आई फील कि मैजिक की तौहीन है ब्लैक मैजिक का नाम देना, बिकॉज मैजिक स्टैंड्स फॉर मिरेकल्स, खुशियों, मैजिक नाम सुन के हमें खुशी होती है, हमें लगता है कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, राइट? तो मुझे नहीं लगता कि इसको ब्लैक मैजिक बोलना चाहिए, इसको बोलना चाहिए गंदे इंटेंशंस जो ये लोग सेट करते हैं आपकी तरफ, सड़ी हुई चीज़ें, ठीक है, गंदगी जो इनके अंदर की जो गंदगी है, इनके अंदर की जो गंदे भाव हैं, वो अब इनके पास वापस चले गए हैं। जो आपके एनिमीज हेटर्स हैं, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि आप पर किसी भी तरह का कोई ईवल स्पेल वर्क कर सकता है, क्योंकि आप डिवाइन के कनेक्शन में हैं, आप डिवाइनली गाइडेड हैं और आपको एंजल्स बता रहे हैं क्या करना है। अगर आपने जाप स्टार्ट कर लिया तो आप टोटली इन चीज़ों से अनटच्ड हो जाएंगे, आपको बिल्कुल इफेक्ट नहीं कर पाएंगी ये चीज़ें, ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जी रिन्यू हो जाएगी, रिन्यूअल ऑफ एनर्जी यू विल फील, राइट? और ये चीज़ें इसीलिए बैकफायर हो रही हैं क्योंकि अब आपको डिवाइन चला रहे हैं, आपके आपकी लाइफ को, आपके जीवन को अब डिवाइन कंट्रोल कर रहे हैं, दिव्य शक्तियाँ कंट्रोल कर रही हैं। 222, यस, दिस इज कंफर्मेशन कि अब दिव्य शक्तियाँ आपके साथ है, आपको दिव्य शक्तियाँ चला रही हैं। हो सकता है आपकी मुझे लगता है आपकी ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी बैलेंस्ड है और आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव है, ठीक है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों का क्राउन चक्र एक्टिव है, थर्ड आई एक्टिव है, आप बहुत इंट्यूटिव हैं, राइट? पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टीलिंग योर मनी, तो हो सकता है आपके हक को छीनना चाहते हैं ये लोग, और कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपके पैसे पर नज़र रखते हैं, ठीक है, उनकी पैनी नज़र है आपके पैसों पे, राइट, आपकी मेहनत के पैसों पर। ओके, एनिमीज आर स्केयर्ड ऑफ योर पावर, या दे हैव टू। अभी तो उनको और ज़्यादा स्कैर्ड फील होगा, अभी उन्होंने आधी पावर देखी है आपकी, लेकिन जब आप अपनी पूरी पावर में आएंगे तो इन एनिमीज और हेटर्स का क्या होने वाला है। सो आपको डेफिनेटली अपनी पावर को बढ़ाना है, राइट? इस चीज़ का बहुत ध्यान दीजिएगा। यू आर टेकिंग मोर केयर ऑफ योर सेल्फ। सो अभी लेटली आप अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं, आप शाइन कर रहे हैं, पहले से ज़्यादा आप अपना ध्यान रख रहे हैं अब, ओके? सो ये बहुत अच्छी बात है, अपने आप से बिल्कुल प्यार करना चाहिए और अपना ध्यान रखना चाहिए, बहुत ही पॉजिटिव बात है ये। यू आर अ हिडन जेम, यस, आप एक नायाब हीरा हैं, ठीक है। एंजल्स आपको बता रहे हैं ये चीज़ कि आप प्रेशियस हैं, बहुत कीमती हैं। योर लवर इज मिसिंग यू। सो आपसे जो प्यार करते हैं वो आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं मुझे लगता है, और आपको उल्टा फील हो रहा है कि आपसे कोई प्यार नहीं करता। यू आर ट्रुथ, ओके? तो ये सत्य है, आप सत्य की राह पर चलते हैं, आप स्वयं सच्चाई है, सत्य है। एनिमीज, evil family members are scared of your potential. Yeah, they are scared of your power, they are scared of your potential. उनको आपकी शक्तियों से डर लगता है, उनको आपके पोटेंशियल से डर लगता है। अभी आप अपने पूरे पावर में आए नहीं हो, अभी आपको अपने पावर को और एनहांस करना है, ओके? किंग एंड क्वीन वाइब्स, तो आपको ये रॉयल्टी हो सकते हैं, पॉसिबल है कि आपके पास से किंग एंड क्वीन वाइब्स आती हैं, ठीक है? Yeah. Your ancestors are attacking your enemies and haters. आपके ancestors तो बहुत ही ज़्यादा चिढ़े हुए हैं इन लोगों से। आपके ancestors आपको उदास नहीं देख सकते किसी भी कीमत पर, ठीक है। आपके ancestors आपको लेकर के बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, बहुत प्रोटेक्टिव हैं वो। आपकी आंखों से अगर आंसू आया तो समझ लीजिए आपके haters और enemies की बैंड बजनी निश्चित है, और ये चीज़ उनको समझ में नहीं आ रही है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ ना कि आपको जाप करना चाहिए ताकि आप ऐसी चीज़ों से अनटच्ड रहिए, ठीक है। ये चीज़ें आपको अफेक्ट ही नहीं कर पाएंगी अगर आप जाप करेंगे, ठीक है। अनअफेक्टेड रहेंगे आप इस तरह की चीज़ों से, अवेयर रहेंगे, पता रहेगा कि हाँ इस तरह की चीज़ें करी जा रही हैं। आपको अवेयर रहना भी चाहिए,
कि आपके पीठ पीछे क्या चल रहा है, ठीक है, बट अनअफेक्टेड रहिए, उस चीज़ से कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए आपको, राइट। लव, LV, या सो कोई आपसे बहुत प्यार करता है, लव यू। ओके, सो किसी का मैसेज आया यहाँ पे, लव यू। एक्स, आपकी बात नहीं हो रही है इनसे, कोई एक्स है, एक्स लवर, ओके। सी यू, सो वो आपसे मिलना चाहते हैं। एस, ओके। फेस, ओके। आपकी ब्लेसिंग्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है, ब्लेसिंग्स मल्टीप्लाई हो रही हैं आपकी तरफ, आपके अच्छे कर्मा बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, ठीक है। नंबर 9 की एनर्जी है, नंबर 6 की एनर्जी है यहाँ पे, नंबर 5, 14, 23, नंबर 4, नंबर 3, 14 मार्च मुझे सुनाई दे रहा है, या नंबर 2, 26, हो सकता है किसी की 26 एज है, 36 एज है किसी की, 32, 34, 43 हो सकता है किसी की एज हो, या 14 मई, 23 मई, 26 मई, 26 मार्च, 26 अप्रैल। तो आपकी लाइफ बैलेंस में आ रही है, ओके। जो भी आपकी लाइफ में उथल पुथल मची थी, अब चीज़ें बैलेंस आउट होंगी। तो यहाँ पे कोई आपके एक्स हैं, उनसे आपकी बात नहीं हो रही है, उनकी तरफ से कोई मैसेज आ रहा है, लव यू, या FAC, कुछ कैफे, ओके। CU, कैफे, आई एम लिसनिंग वॉल्वो, तो हो सकता है कोई कहीं ट्रैवल कर रहा है। फेस यू, ओके। सी यू, फॉल, या तो हो सकता है कोई आपको आपको प्रोग्रेस करते नहीं देखना चाह रहा है। somebody is praying for your fall, कोई चाह रहा है कि आप तरक्की ना करो, आपकी तरक्की को देख करके बहुत ज़्यादा जलन है किसी को, बहुत परेशान है कोई एक्स, आपसे बात नहीं हो रही है उनकी, या ओके। सो ये कुछ मैसेज आ रहे हैं यहाँ पे, कोई नेम नहीं है यहाँ पे, ये नंबर्स और इनिशियल्स आए हैं, तो ये हो सकता है आपके लिए कहीं पर स्पेसिफिक हो। और इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ फ्रेंड्स। आई होप आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे और इन सब चीज़ों से आपकी लाइफ में मेजर पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू इन लाइफ, एंड इसी तरह से प्रोग्रेस करिएगा और जीवन में उपलब्धियों को हासिल करिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।